ओम नमो आदि सत्य नमो आदेश नवनद गुरु जी को गुरु आदेश जय गुरु मचिंद्र गोरखनाथ स्वामी प्रणाम अलग पुरुष निरंजन को गुरु आदेश जय माता भगवती पार्वती सकल जगत स्वरूपिणी हर हर महादेव शिव शंभो। आज मैं पूरे हिंदुस्तान को, जितने भी भारत के साधु और सन्यासी जो भी है, जो भी गुरुजन है, उन सबको मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपको शिष्य को अच्छी तरह से दिशा देना नहीं आता, अगर उन्हें आप अच्छी तरह से मार्गदर्शन नहीं कर सकते, तो 5-5, 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 साल, 15-15, 25-25 साल तक किसी भी शिष्य का शोषण ना करें। क्या मिलता है आप सब लोगों को शिष्य गणों का शोषण करके? हाँ, अब भी मेरे पास एक ऐसा गुरुजन आए कि उन्होंने 10 साल तक गुरु सेवा भी की, गुरु भक्ति भी की, और उन्हीं साधक को दिव्य शक्ति भी प्राप्त थी। क्या थी? उनको दिव्य शक्ति भी प्राप्त थी, और उनको वो दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई शादी होने के बाद। तो उन्होंने उनका पूरा 10-12 साल जीवन गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। अगर कोई शिष्य 10-12 साल, 5 साल या 1 साल से आप पर उसका खुद का जीवन समर्पित करता है और आपकी सेवा करता है, तो आप अगर उनको तंत्र, मंत्र, यंत्र या किसी भी प्रकार के उनको शिक्षा दे नहीं सकते, या देने की आप में पात्रता नहीं है, तो किसी का भी शोषण ना करें। आपको किसने अधिकार दिया? आपको किसी मनुष्य या किसी शिष्य का जीव आत्मा के भावनाओं से खेलने का आपको अधिकार किसने दिया? और आप खुद को बड़े गुरु कहलाते हो क्या? हाँ, बड़े गुरु कहलाते हो क्या आपको? आप अपने आप को, खुद को महान और बड़े गुरु कहलाते हो? थोड़ी भी शर्म नहीं है? अगर इतने ही ज्ञानी थे तो 10-12-15 साल से क्या करा रहे हो? भगवान पे नाम पे क्या धंधा चला रहे हो क्या? इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि कोई शिष्य है, अपनी सेवा कर रहा है, भले वो स्वार्थ के लिए कर रहा हो या किसी के लिए भी कर रहा हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, वो स्वार्थ के लिए कर रहा था, फिर आप कौन से महंत हुए और कहां के तो आप गुरुजन ठहरे? हाँ, खुद को महंत कहलाते हो, मंदिर बड़े बड़े बना के रखे हो और कहते हो कि हम महंत है। काय का महंत है आप लोग? मैंने मानसा ऐसे महंत को जो शिष्य की भावना को नहीं समझता, मनुष्य की जीव आत्मा को नहीं समझता, वो क्या खुद को गुरु कहने के लायक समझता है? क्या वो चाहे किसी भी पीठ का हो या कोई भी हो, अगर वो शिष्य उसकी सेवा करता है, उसके 10, 15, 20 साल तो आपकी सेवा में गुजर गए, और आप फिर बाद में कहना थे वो अच्छा नहीं है, और उसके ऊपर बुरे ताकत छोड़ दिए शिष्य के ऊपर कि वो बर्बाद हो जाए, वो मर जाए, वो क्यों कहीं न, वो किसी के काम भी ना आए, उसके हाथ पांव भी काम ना करे, उसका पीठ भी काम ना करे, कमर भी काम ना करे। ऐसी भयंकर स्थिति उसके ऊपर आप लोग डाल देते हो और खुद को गुरु कहलाते हो। हाँ,
वो आप लोग गुरु खुद को कहलाते हो, महंत कहलाते हो, आपसे अच्छा तो कसाई है। एक ही बार में एक ही बार में मार तो देता है, वो बकरा हो या भैंसा हो, किसी को भी। आपके जैसा खून चूसते नहीं बैठते शिष्य की। चल वो सेवा करो, वो सेवा करो, वो शिष्य के नौकर है क्या? पहले गुरु शिष्य का नाता क्या है, ये पहले आप लोग सोचो, फिर महंत बनो। महंत का अर्थ समझता है क्या? महंत किसे कहते हैं? महंत बने चले बड़े बड़े मठ फैलाकर, साधु सन्यासियों का वेश लेकर, साधु सन्यासियों के भेष में ये राक्षस लोग शोषण कर रहे हैं। हाँ, खुद को बताते महंत है, महंत है। इतना भी समझ नहीं है क्या? कैसी हालत कर दी इस साधक की। अगर आपके पास 20-25 साल वो आपकी सेवा करता है, आपके कर्म धर्म अनुसार, भले वो पापी भी हो वो शिष्य, पर इतने साल से सेवा तो कर रहा है ना। और बाद में उसको, मतलब उसका शरीर अगर काम करना छोड़ दिया, अभी वो आप लोगों को पता चला कि अरे यार अभी तो और 10 या 15 साल ही अभी वो सेवा कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता, फिर उसको कौन संभालेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इतने नीच लोग हो आप लोग, और खुद को महंत कहलाते हो, साधु सन्यासी कहलाते हो। साधु सन्यासी के नाम के ऊपर कलंक हो। हाँ, साक्षात भगवंत अगर आपको प्राप्त होता, ठीक है, तो आप इतने क्रूर नहीं बनते। मेरी बात कड़वा उसी को लगेगी कि वो जो नीच है, उसी को मेरी बात कड़वा लगेगी, क्योंकि वो व्यक्ति गुरु कहलाने के लायक नहीं है। यानी उससे जितना काम करवा लेना था, सब कुछ करवा लेना था, वो करवा लिया। उससे जितना पैसा कमाना था उस शिष्य से, वो इतना पैसा कमा लिया, क्योंकि उसे दिव्य भाषा आती है। अभी दिव्य भाषा, अगर दिव्य भाषा वाला कोई शिष्य बात करेगा, तो जो आने वाले जो भक्त है वो सोचेगा अरे साक्षात वो तो दिव्य भाषा बात करता है। हाँ, और खुद को तो कुछ आता भी नहीं, कुछ नहीं, और कहलाते हो हम महंत हैं, और दूसरों को ऐसा कहते हुए देखो ये मेरा शिष्य है, मेरा शिष्य है, देखो उसे दिव्य भाषा आता है। अरे तुम्हारा शिष्य था, अगर तुम्हारा शिष्य है तो उसको दिव्य भाषा आती, तो फिर आपको क्यों नहीं आती? हाँ, फिर ऐसे ऐसे दिखाते हो। अगर वो सत्य के मार्ग पे चल रहा है, सत्य कर्म धर्म के मार्ग पे अगर वो चल रहा है, हाँ, तो उसके ऊपर कुछ भी लालचन लगा के उसको वहां से निकाल देते हो आप लोग। मतलब आप लोगों को किसी शिष्य की कोई परवाह नहीं है। हाँ, उसके 10-15-20 साल ऐसे आप लोगों ने खून चूस लिए काम करके। अगर अभी इसकी उम्र हो गई, अभी और ज्यादा से ज्यादा कितना 5-10 साल काम करेगा, फिर उसके बाद में उसे कौन संभालेगा? ऐसे आप लोग हो, और खुद को साधु सन्यासी कहलाते हो। थोड़ा सा शर्म करो। अगर आपको किसी भी शिष्य को दीक्षा देने की, विद्या देने की, तंत्र ज्ञान देने की अगर आप में वो सामर्थ्य नहीं है, तो आप किसी भी शिष्य को लटका के मत रखिए। सब शिष्य को कुत्ता बना के रखा है, और सब शिष्य को कुत्ते समझते हैं। जो गुरु ने सिद्धियां पाई है और उनको साक्षात भगवान को उन्होंने प्राप्त किया है, वो कभी भी अपने शिष्य के साथ बुरा बर्ताव नहीं करता। अगर वो शिष्य लोक कल्याण हेतु बुरा कर्म और बुरा धर्म के ऊपर चला है, तो उसे वही गुरु खुद शिक्षा देता है। और यहां पे तो शिष्य को, सब शिष्य का शोषण कर रहे, सब लोग उनका कष्ट ले रहे, उनसे सेवा करवा ले रहे।
अगर खुद को महंत और गुरु कहलाते हो ना, ठीक है, और फिर बाद में उसको लालचन लगा कि उसको भेज देते हो, उसकी औकात नहीं है, उसके क्रम अच्छे नहीं है, उसके स्त्री प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था, देखने का नजरिया अच्छा नहीं था, आप वो उनसे अच्छी तरह से बात नहीं करता था। अगर इतना कुछ शिष्य के ऊपर लालचन लगाते हो ना, तो उससे पहले आप लोग क्या देखो और क्या सोचो मालूम है? आप लोग पहले ये जान लो, अगर आप महंत कहलाते हो, जो भी शिष्य आपके पास सेवा करने के लिए आया था या दीक्षा लेने के लिए आया था, उसका भूत भविष्य वर्तमान काल नहीं देख सकते थे आप लोग? हाँ, नहीं देख सकते थे। और बाद में कहते हो वो शिष्य ऐसा निकला, वो शिष्य वैसा निकला, वो शिष्य ऐसा था, इसके वजह से मैंने उसको रुकाया नहीं, उसको यहां पे रखा नहीं, लात मार के भगा दिया, ऐसा करके भगा दिया, वैसा करके भगा दिया। हाँ, खुद को महंत कहलाते हो और शिष्य जो भी शिष्य करते उसके बारे में कुछ नहीं जानते, ना उसके कुल, ना कि उसके कुल देवी जानते हैं, ना कि उसके कुल कुल दैवत जो रहते हैं उनको नहीं जानते, कुल देवताओं को नहीं जानते। मेरा यही कहना है कि अगर आपसे तंत्र विद्या या तंत्र शिक्षा या तंत्र ज्ञान जो भी है वो आपको देना नहीं आता, अगर किसी को आपको मार्गदर्शन नहीं करना अच्छी तरह से आता, तो आप सीधा सीधा बोल दीजिए, देखो बेटा, तुम्हें जो भी शक्तियां हैं वो शक्तियां मैं जान नहीं सकता, मैं उसे देख भी नहीं सकता, मैं उसे बात भी नहीं कर सकता, आप मेरे पास टाइम वेस्ट मत करो। जो आपकी ताकत है, आपकी ताकत को जानता है, आपकी ताकत से बात कर सकता है, उसी ऐसे साधक के पास जाए। और कुछ कुछ तो गुरुजन ऐसे रहते हैं, अगर किसी शिष्य में अगर अच्छी ताकत देखी, सामर्थ्यवान ताकत देखी, तो वो लोग उसे बंद कर देते हैं और जिंदगी भर मरने के लिए इसे छोड़ देते हैं, उसको तड़प तड़प के। उसकी सारी शक्तियां बंद करके आप लोगों को क्या मिलता है? आप लोगों को क्या मिलता है? सुकून मिलता है या कौन सा बड़ा परमानंद मिलता है? खुद को सन्यासी कहलाते हो, खुद को महंत कहलाते हो, इतनी भी बुद्धि नहीं है कि जो भी जीव प्राणी है, जो भी मनुष्य है, उस मनुष्य का अगर आत्मा किसी भी क्रिया से अगर तृप्त कोई कर सकता है और तृप्त होता है, और जिसका भी आत्मा अपने कर्म द्वारा या अपने अपने क्रिया द्वारा, जो भी साधक, जो भी जीव आत्मा तृप्त होता है, तो उसका सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। इतनी भी बुद्धि नहीं है। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूं, क्या वो वीडियो देख लो पहले, फिर बाद में बोलता हूं। आदेश नाकड हेतु समा अलख निरंजन अलक निरंजन हितुल्लता ना अल्यक हितनस्तिमा नाकड हितुल्लस्तिमिका नाक हेतुर्मकस्ति नाकड हेतुलमकत्तसी नाकड हेतु नमकत्तिल्ली नाकड हेतु नमकत्तल्ला अलख निरंजन निसिद लहाबदी निकदत सुनाती आदेश ना इला हितु नमसकुर्तलिमा आदेश ना इला हितु सुलेमान हिन सुले हितनिमान सुलहत्ता अलख निरंजन सुलेमान हित कर कहले सीने अलख निरंजन अलक निरंजन हिस्तु अल्लाह हिस्ती नामकत्तल्ली नीकड़े हेतुस्तु मकर है ना अलख निरंजन नीकड़े हेतुस्तु मकर अलख निरंजन माकड़ हेतु दसे अलख निरंजन नी का हेतु मकर अलख निरंजन नी कार्य हेतुला ना सकल हिति ना ई बालकानी सकल कार्य तेली ना बालकानी कलर सकल कार्य हितली ना बालकानी कार्य हित सकल करतु ना बालकानी कार्य ही सकल करतु ना कड़ हितु न सकरमती ना का हेतु न सकरमता
नाकडे ही तुर मका समर्थी अलग निरंजन ना इलाही तुर मका तुर हेतला इलाही से नहीं इलाही तुर मका तुर ना करती तुर मिसल नहीं कुर्तर मका निकड हितुर मका कर लेके के सर नहीं कर पेट्रोल लेके कट ना कर मत ने कट हितुर मोड कर कट हितुर काट के तीत लिट कर सगळं पूर्ण सगळं फिरून टाक कट कट हितुर कट मन कट हच्चिन कट हितुर मका ना कट हितुर मका ना कट हितुर मका कट हितुर मका कट हितुर कट ना कट हितुर मका कट ना कट हितुर मका ना कट हितुर आ टकडी हितुर मका हितुर मका हत्तर मितर का ना कट हितुर मिती ना कट हितुर मका कट मी सत्तर मका हत्तर मका हिते ना कट हितुर मका दी अलग निरंजन ना इलाही तुन मसा इलाही दे ना अलग निरंजन इलाही न समाहित इलाही अलग निरंजन अलग निरंजन ही जो आदेश देव आदेश कर करते आदेश आदेशिन बालकानी सकल कार्यानी सिद्धल हुस्तु नामा समर्कत तरमी गीती आदेशिनु कर्म समर्कत हितन समर्क स्मरती अलग निरंजन ना समर्पण तुन कर मरती हे लकीर कीर्तन नामा सकुर मरती ना समर्कती ना कर्म हत्तिಲ್ಲ आदेश ना अमदेशनु मसर्कतिली अलग निरंजन अलग निरंजन हितुल मसाकारती यल्लाह ना इलाही सुन मकतरे इलाही तुन बिस्मिल्लाही बिस्मिल्लाही न अलाही न बिस्मिल्लाही न इस्म न को ना इलाही सुन मकहतुरु आदेश आदेशिनु कर्मत्तिली अलग निरंजन नकट पिल्ले किट पेटेट से किट पेटेट कर पेटेट कट पेटेट डेलिकेट पेटेट उड़ी किट पेटेट डेलिकेट पेटेट कट 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 नकट मत डेलिकेट बन नकट के तुड़ पड़ी के ना कड़ी ही तुर में कर्म 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 ही तुर में सर्व तुर नकट ही तुर में कित नकट पितर सुर में कत नकट ही तुर में करती अलग निरंजन ना इरा ही तुर में सर्व को तुम आता नकट कतल में किट अलग निरंजन ही तुर ना ही तुर में अल्लाह ही तुर में सकता है कर हत्तल इस्तिना होना ना सकते ही तुर में करते सगल कार्य ही तुर में करते ना सकल कार्य ही तुर में सर्व करतली अलग निरंजन गुरु ना सकल कार्य तू नहीं तुम करतो अलग निरंजन नाही करना तब तो सरकार कार्य हेतु अलग निरंजन मी कड़पटले सन्ना कर्म हितन में कर्म दी आदेश ना कर्म तेलु कर्म कित में पड़ा आदेश। ना कर हेतु में कसर मी अलग ना निरंजन कर हेतु में कर दी आदेश। ना कर हेतु में कर तू सुमा ना ही तुम कसर में कुतर नहीं थी ना कर हेतु में कर्म सल में कर दी न का ना कर्म हेतु में कर्म से कर्म हितल का मारता कर्म हितल सुना कर्म हितल में कर कड़गी कर हितल में कर ना कर हितल में कर ना कर हितल में कर बिजनेस नहीं कर हितल नहीं कर ना कर हितल में कर ना कर हितल में करे ना कर हितल में की ना कर हितल में कर सर में कर पंतरी ना कर हितल में कर करते ना कर हितल नहीं कर बिजनेस नहीं कर बते से ना कर हितल में कर किती नहीं कर हितल लेके ना कर नाकड हितुल कट मट करती थी नाकड हितुल मग करता नाकड पेल्लुची नी करते मी सरकार मारता तुर्की किटपिट मी किटकिटी नाकड हितुल मी कड़कती कड़कती ಮಾಡ್ಸಿ ಅಡ ಹಿತ್ತುಲ್ ಮಗ ಕಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾಕಡ ಹಿತ್ತುಲ್ अलग ನಾಕಡ ಹಿತ್ತುಲ್ ಮಗ ಕಟ್ತಿ ನಾಕಡ ಹಿತ್ತುಲ್ ಮಗ ಕಟ್ಟ अलग निरंजन ನಾಕಡ ಹಿತ್ತುಲ್ ಮಗ ಕಟ್ಟೋ अलग निरंजन अलग अलग ಆಡ್ಕಿ ಹಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೌಡು ಮಕ್ಕಿ ಮಾ ನಾ ಕಡೆ ಹೀ ಡೋಮಿಕಿ ಕಡಿಮೆ ಮಿತ್ತಿ ನಾ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನಾ ಕಡಿಮೆ ಮಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಿತ್ತಿ ನಾ ಕಡಿಮೆ ಮಿತ್ತನ್ನು ಕಡೆ ಹಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಡೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಕಡ್ ನಾ ಕಡೆ ಹಿತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಚಿತೆ ಮಾಸ್ತಿ ನಾ ಸರ್ಕಿತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾ ಸರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಡುಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾ ಕಡೆ ಹಿತ್ತಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ್ತಿ ನಾ ಸರ್ಕಿ ತುರ್ಕಡಿಕೆ ಮಿತ್ತಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ವಿ ನಾ ಕಡೆ ಹಿತ್ತು ತುಂಬ ಸಕ್ಕರ್ ಮತ್ತೆ ನಾ ಕಡೆ ಮಿತ್ತಲ್ಲೇಟಿ ನಾ ಕಡೆ ಹಿತ್ತಲ್ಲೇಟಿ ना कड़े हितु सम करता ना कड़े हितु समर करती ना कड़े हितुल्ला ना कड़े मिट्टी ना कड़े हित ना कड़े हितुल्ला ना कड़े कट कड़ी मिट्टी लेती नी कड़ मट्ಟ कड़ी कड़ हिट्टु ना कड़ हिट्टे ना कड़ कड़ी कड़ मट्टी कड़ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಕಡಿ ಬಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಾ ಕಡೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಕಡಿಲಿ ನಾ ಕಡೆ ಹಿಟ್ಟು ನಾ ಕಡೆ ಹಿಟ್ಟುಲ್ಲ ನಾ ಕಡೆ ಮಿತ್ತಿ ಕಟ್ ನೀ ಕಡಿ ಮಿತ್ತಿ ಸಣ್ಣ ಸಕ್ಕತ್ ತುರ್ತಿ तक हितुल में करती नाकड़ हितुल कट नाकड़ कट नी कड़ बिट्टी नमक नाकड़ हितुल में करती नाकड़ हितुल सम करते नाकड़ हितुल में करती नाकड़ हितुल में कर ना सकुरते मीती किहिलो मसाटा ना इला हितुल में सरकती इला हितुल में करता
अल्लाह रसूल मकदल्लसु इलाही रसूल इलेहिला नमा रसूल 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 इति रसूल ना रहसा नमाते ना समरहु तर मकलमती ना कलमानु नमजालु तुजी नमजालु तु नम कमरमाती ना कर्मातु नमर कीती ना कहेतुलो नमा नमस्तु नाम नमस्ते नाना नमस्ते 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 नमाते नु नमस्ते हितरलनु नमस्ते कर्मतिली नमस्ते नमा हितन नमस्ते हिन कुस्ती नमस्ते नु कुर्मत्ता नमस्ते हितर मकीती ना हितर कस्ती ना कुर्तर मा ना हितर मस ना कर हितरलु से नी सुहतर मका ना कर हितरलु बेके समेते ना हितर बकरते ना कर कुती ना कಡೆ ಹಿತ್ತು ಸುರಮ ಸಮರ್ ಹಿತಲ್ಲ ಸುತ್ತು ನೀ ಸಮರ್ ಕತ್ತರು ನೀ ಮಿ ಕಡೆ ಪತ್ತಲ್ಲ ನಾ ಕಡೆ ಹಿತ್ತಲು ಮಗೆ ಕಡ್ಕಿತ್ತಲು ಮೀತದ ನಾ ಕಡೆ ಹಿತ್ತಲು ಮೀಸ ನಾ ಕಡೆ ಹಿತ್ತಲು ಮಕ್ಕಡ್ತಿ ನಾ ಕಡೆ ಹಿತ್ತಲು ಮಕ್ಕ ಕತ್ತರು ಮತ್ ಸೆತ್ತರು ಮೀಗೆ ಅಡ್ಕಡಿ ಹಿಡು ಮಹ ಹುಕುಡ್ಗಿ ಹಿಡಾಡಿ ಕಿಡ ಹಾಡ ಹಳಿ ಕುಡು ಮಹ ಕಿತ್ತನ್ ಮಹ ಅಡ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತಾನ್ ಮಹ ಕುರ್ಕ ಹತ್ತಾನಿ ನಾಕುಡು ಹಿತ್ತನ್ ಮಕ ಹೊತ್ತತಿ ನಾಕುಡು ಹಿತ್ತ ಮಕರ್ ಹತ್ತರ್ ಮಕ ನಾ ಹುಕರ್ ಬಿತ್ತನಿ ಸರ್ ಮಕರ್ ಹಿತ್ತರ್ ಮಕ ಹತ್ತರ್ ಮಕ ಸರ್ ಮತ್ರಿ ಹಿತ್ತರ್ ಮಕ ಹರಿ ನಾಕುಡು ಹಿತ್ತರ್ ಮಕರ್ ಹಿತ್ತರ್ ಮಾ ಸಾಮ ಅಂದರು ನರ್ಕಿ ಹಿತ್ತಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಮ ಹತ್ತರ್ ಕತ್ತಿರಿ ಸಮಯ ಕಿತ್ತ ಮೆಹಿಲ್ ಬಾತಾ ಬಾಹಕಿದ್ರು ಹಿತ್ತರ್ ಮಕ ಹತ್ತಲ್ಲ ಮ ಸಮತರ್ ಮತನ ನಾ ಸಮರ್ ಹಿತ್ತಿಲ್ಲ ಬಕ ಹುತ್ತರ್ ಮಿಕೆ ಹಿತ್ತರ್ ಮಾ ನಾ ಕಡೆ ಹಿತ್ತಲು ಮಗ ಸಮ ಕರ್ತಿ ಹಿಂದನ ಬಾಕತ್ತುಲ್ಲು ನಾ ಹಿತ್ತರ್ ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಮ ಕತ್ರಿ ಹಿತ್ತರ್ ಮಗ ಸಲ್ಲಮ ನಾ ಸಲಾಮ ಹಿತ್ತನ ಸಲಾಮ ಹಿತ್ತನ ಮ ಸಲಾಮ ಹಿತ್ತನ್ನ ನಾ ಸಲಾಮ ಹುತ್ತನ ಸಮಲ್ ಸಲಾಮ ಹಿತ್ತನ ಮ ಅಲ್ಲಾಹ ಹಿತ್ತನ ಮಕ ಸಮರ್ತಿ ನಾ ಸಮರ್ಥ ಹಿತ್ತನ ಮಕ ಅಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹುಲ್ಲ ನಮಃ ತಲ್ಲುಲ್ಲ ನೀ ಕಡೆ ಕಲ್ಲ ಹೊಂಟ್ರಿ ನಾ ಹುಡ್ತಿ ಮೀ ಹರ್ಕರ್ ಕರ್ತುಲ್ಲು ನೀ ಕಡೆ ಹತ್ತುನು ಮಕ್ಕಳ ಹೆತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ ನಾ ಹಿತ್ತರ್ ಕತ್ರಿ ನೀ ಕಡೆ ಹೊತ್ತುಡು ಮಕ ಸರ್ ಮಕ್ಕ ತರ್ಮಿ ಕಿರ್ಮಿಲಿ ಕಿಟಕಿಟಿ ಕಿರ್ಪಿಟಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನಾ ಹಿತ್ತರು ಕೊಡ್ಬೈತೆ ನಾ ಕಡೆ ಹಿತ್ತರು ಮಕ್ಕ अलख निरंजन सकल कार्य सिद्धलस्तु नामा कर्तव्यस्ति हितल्ला अलख निरंजन गुरुदेव इह बालकानी सकल कार्य हितुल्लस्तन साह बालकानी न सरकती ना बालकाही नेनो समर्कतुन्नु सुकर हितल मसा आदेश ना कर्म हितुल्लसु न कर्म हितल्ल न कर्म हितन म कर्म तल्ली आदेश ना कर्म हितल्लु मक हितुर्मिसी आदेश ना कर्म हितल्लु कर हितन नमा आदेश ना कर की हितुल मकर हितल्लुसु आदेश लोक कल्याण हितुल्लसनि अलख निरंजन ना कर हितुल्लुसुना अलख ना कल निरंजन हितुल्ना नसा नाही तर अलख निरंजन ना हिला तुर्किद बी अलख निरंजन ना कड हितुल मस ना कड हितन मा ना कड हितुन मकर कतल सिन्ना मा तरकत हितर मका हुल्लुस हितर मा सकल कार्य सिद्धस्तु नाम प्रतिस्ति शांति हितर महा सूत्र शांति हितर मा सूत्र महाती सीति अलख निरंजन अलख निरंजन देखा आप लोगों ने वीडियो। अभी आप बताओ 20-25 साल से वो महंत की सेवा करता है। ऐसा नहीं कि वो अज्ञानी है, वो ज्ञानी है। उससे लोगों की समस्या भी पता चलता है, लोगों का दुख दर्द भी दूर करता है। परंतु उसके ऊपर इतनी भयंकर उच्चाटन क्रिया तंत्र क्रिया किया हुआ है कि उसके कंधे पे ऐसे सुइयां चुभती है। कहाँ पे? कंधों पे, गर्दन पे, और दिमाग जो है मस्तिष्क ऐसा काटता है अंदर से। क्या बुद्धि भ्रष्ट करके रखी है। वो शिष्य भी दिव्य भाषा बोलता है, देखा? या ये शिष्य ऐसे अगर दिव्य भाषा बोलने वाला किसी अच्छे साधक, अच्छे सिद्ध साधक के पास होता तो इससे कहां से कहां लेकर जाता। फिर क्या हुआ आगे आप सुनो। उसके कमर में ऐसे उसे लगता है कि कोई ना हथौड़े से खील ठोक रहा है। क्या ठोक रहा है? हथौड़े से खील ठोक रहा है। ऐसे उसके कमर में होते हैं। उसके जितने भी शरीर के जॉइंट के पार्ट है उसमें होता है, और उसका शरीर पूरा बंधा हुआ दिखता है। क्या अभी देखा वो आपने वीडियो देखा ना आपने वो वीडियो? उसके शरीर में जहां जहां पांव रखे हैं, वहां पर मैंने जहां जहां पांव रखे हैं
वहां से जिन गुरु ने मुझे सभी सिद्धियां प्राप्त की हैं और मुझे ये सत्य कहने का अधिकार प्राप्त करके उन्होंने दिया है और सत्य और कर्म और धर्म के मार्ग पे चलने के लिए कहा है, मेरे गुरु के आज्ञा अनुसार ही ये मैं कर रहा हूं। उसके पास इसके पास घर थे, जायदाद थी, सब था, सब कंगाल कर दिया। मतलब उसको पूरा उसका शोषण करके उसको भिखारी और कंगाल कर दिया। अभी बताओ ये कौन से महंत हुए कि जो अपने शिष्य के बारे में बुरा सोचा, जो अपने शिष्य का बुरा कर दिया? क्यों? क्योंकि उन महंतों को क्या लगता था पता है आपको, कि ये शिष्य है मेरा, और क्या हो रहा है कि मेरे से ज्यादा मेरे शिष्य की ख्याति हो रही है, क्योंकि वो दिव्य भाषा में बात करता था। दिव्य भाषा जो भी उसके कर्म विधान अनुसार जो भी उसको प्राप्त हुआ, उसी प्राप्ति के अनुसार वो लोगों को ठीक करता था। लोगों के जितने भी दुख दर्द वो ठीक कर देता था। तो उस गुरु को ये होना चाहिए था, मेरा शिष्य है, देखो सब कुछ ठीक कर रहा है। पैसे कमाने के लिए खाली वो बोलता था, अरे देख मेरा शिष्य है, मैंने कैसा बनाया उसको, देख मेरा शिष्य है, मैंने कैसा बनाया। अरे जो भी ताकत तू खुद को बोलता है कि देख मेरा शिष्य है, मेरा शिष्य है, उसके शरीर में जो ताकत आती है वो ताकत को पहचान सकता है क्या तू? उस ताकत से बात कर सकता है क्या तू? फिर उसके बाद खुद को महंत कहला, फिर उसके बाद खुद को गुरु के लायक समझ। खुद गुरु के लायक समझने से पहले ये खुद को जानना जरूरी है कि गुरु और गुरु का शब्द और गुरु की पात्रता क्या होती है वो शरीर में लाना सीखो। खुद को गुरु और महंत कहलाना, या कहां से महामंडलेश्वर बिंडलेश्वर, ऐसा मैं वो कौन से पद बीत को नहीं मानता। मैं ऐसे पद लेकर बैठना और लोगों को शोषण करते रहना, आप लोगों से अच्छा तो कसाई है, बकरे को सामने से ही काट देता है, उसके सामने छुरा ऐसा घुमाता है, बकरे को भी समझ में आता है कि आज मैं मरने वाला हूं। आप लोगों की जैसा नहीं, किसी शिष्य को समझता नहीं ये गुरु रहकर कब घात करने वाला है। अब इस शिष्य की ताकत नहीं बंद कर सकता था, तो उस शिष्य को ऐसे उसने खिलाना शुरू कर दिया कि उसका शरीर अंदर से काम करना बंद करे, उसके शरीर में ताकत ना रहे। अनेक प्रकार की उसको खिला दिया। उच्चाटन क्रिया, इतना भयंकर उच्चाटन क्रिया किया है कि वो जिंदगी में कभी ठीक भी ना हो। फिर मेरे गुरु के कहने के अनुसार मैंने गुरु से कहा, अगर ये जो बंदा है, ये जो है, इसने सही में अगर कुछ कर्म किया है, अगर अच्छे कर्म किया है, तो इसके कर्म और भक्ति विधि विधान के अनुसार जिन्होंने भी ये उच्चाटन क्रिया किया है, आप इनके ऊपर पलट दो। तब मेरे गुरु के आज्ञा अनुसार मैंने वो किया। तो जो भी था, जो भी कुछ होना था, वो सब हो गया। ऐसे लोग जो शिष्य के ऊपर तंत्र क्रिया करते हैं और खुद को महंत कहलाते हैं, मैं ऐसे महंत को नहीं मानता। मैं ऐसे महंत को मानता हूं कि वो कर्म और धर्म के अनुसार अच्छी तरह से लोगों को शिक्षा भी दें, शिष्य को शिक्षा भी दें, और शिष्य के प्रति या शिष्य की शक्ति के प्रति कोई स्वार्थ ना रखे। आप लोगों को क्या मालूम गुरु के चरणों में क्या है? अगर जो लोग अभी महंत कहलाते हैं खुद को, और खुद को बड़े गुरु के सेवक कहलाते हैं,
मैंने मैंने खुद अपने गुरु की खाली 7 महीने सेवा की है। कितने? ये 7 महीने मैंने उनकी सेवा की है, और 7 महीना ही उनकी सेवा की है मैंने। मेरे गुरु की सेवा मैंने खाली 7 महीने की है, और 7 महीना मैंने वो सेवा करने के बाद, मेरी सेवा देखकर, मेरी भक्ति देखकर, गुरु ने आज मुझे जो दिया है वो जिंदगी में कोई नहीं दे सकता, ना कोई भगवान दे सकता है। इसीलिए मैं मेरे खाली गुरु की चरणों की ही सेवा करता हूं। मुझे किसी भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे कर्म और उन्हीं गुरु ने मुझे कर्म और धर्म विधि विधान अनुसार चलने की आज्ञा दी। उसी बदौलत आज मैं जो भी हूं सब उन्हीं की देन है। उन्होंने मुझसे कुछ सेवा विवा कुछ करवा नहीं लिया। मेरे कर्म सब गुरु के चरणों में ही थे। ना मैंने उनके पास कभी कुछ शक्ति की कुछ अपेक्षा रखी, ना कुछ भी रखा। मैंने उनकी सच्चे दिल से चरणों की खाली सेवा की, और उन्होंने ऐसा कुछ दे दिया कि मैं वो बता नहीं सकता। इसीलिए जितने भी शिष्यगण हैं, जितने भी साधक हैं, साध्वी हैं, किसी भी गुरु हो या उनके पास जाने से पहले उनका कर्म देखना। कुछ उनमें से ऐसे चेले चपाटे रहते हैं कि वो है ना, उनकी गुरु की प्रशंसा, झूठी प्रशंसा करते करते वो लोग थकते नहीं। उन चमचों का काम ही है कि गुरु की झूठी प्रशंसा झूठी प्रशंसा झूठी प्रशंसा करते रहना। ठीक है, पर उन चमचों को, वो जो प्रशंसा करने वाले चेले चपाटे रहते हैं, उनकी जगह कचरों में रहती है, उनको पता नहीं है। इसीलिए जो भी गुरु आपको करना है, गुरु करने से पहले एक बात आप ध्यान में रखें, गुरु ने खुद में खूब आपकी ताकत जानना जरूरी है, आपने बताना नहीं है। जो भी गुरु करे वो उनके कर्म देखकर करे। ठीक है, हाथी के दिखाने के दांत कुछ रहते हैं और अंदर खाने के दांत कुछ और रहते हैं। और हाथी के जो आगे जो दांत रहते हैं वो खाली दिखाने के लिए रहते हैं, और जो दांत दिखाने के लिए होते हैं वो कुछ ही किसी काम के नहीं रहते। इसीलिए कितना बड़ा महंत है, कितना बड़ा मठाधीश है, उसके ऊपर मत जाओ। अंदर के बातें आप लोगों को मालूम नहीं है। ठीक है, इसीलिए शिष्यगण अच्छी तरह से जो आपको मार्ग दर्शन कर सके उसी के पास जाएं और वहां से ही विद्या ग्रहण करें। ओम नमो आदेश, सत्य नमो आदेश, नवनाथ गुरु जी गुरु आदेश, अलख निरंजन।